You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you? हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। सुबह सुबह का टाइम है, आपकी प्रतीक्षा का आपको प्यार भरा नमस्कार। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और उठ करके थोड़ा सा जो सुबह का होता है ना मेरा, मैं उठ करके सबसे पहले अपना हाथ देखती हूँ और उसके बाद भगवान का धन्यवाद करती हूँ। फिर उसके बाद मेरा जो दिनचर्या है वो शुरू होता है। इस संडे के बाद ना डायरेक्ट मंडे और ट्यूसडे को मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा ना तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी। और उसके बाद आज मैं बुधवार को बना रही हूँ, जो 7 तारीख है ना, उस दिन का है ये वीडियो। आज सुबह मैंने बनाया है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि शाम तक इस वीडियो को अपलोड कर दूँ। मॉर्निंग रूटीन जो होता है ना वैसे ही है। और देखिए, मैं तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं मतलब मुझे बैठने पे क्या उठने पर भी चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। मेरा बीपी लो हो गया था। तो कैसे मैनेज किया मैंने, आप चलिए वही रूटीन में आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि क्या है ना, हाउसवाइफ का क्या होता है कि कितना भी बीमार है, उनका मन हो या ना हो काम करना, लेकिन कितना दिन बीमार रह सकते हैं हम लोग ना। तो कैसे अपने आप को मैंने मोटिवेट किया और जो घर का काम है वैसे कैसे किया, चलिए आप लोग के साथ वही मैं रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि मैंने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया। ये सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं क्या है ना कि जब एक दिन आप बिस्तर पे पड़े रहते हो, लेकिन ज़रा सा भी अगर दवाई वाई ले लेते हो ना और थोड़ा ठीक हो जाते हो, तो देखते हो कि सब काम फैला है और अच्छा नहीं लग रहा है। जब आप अपना घर का काम खुद ही कर रहे हो ना, तो मोटिवेशन किसी के देने से नहीं मिलती गाइस। यहाँ पे मोटिवेशन ना आपको खुद ही मिल जाती है। आपके घर का काम है जो आप अपने शिद्दत से, जिस तरीके से अपने परिवार से प्यार करते हो और उनकी केयर करते हो, वहीं आपका मोटिवेशन खुद ही मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं बहुत धीरे धीरे काम करूँगी। और क्योंकि आप देख सकते हैं मैं थोड़ा जल्दीबाजी में मतलब ना नहीं कर सकती। धीरे धीरे मैं चल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तेज़ चलने में ना प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ धीरे धीरे मैं काम कर रही हूँ। बेटी को बुला लिया था, बेडशीट वगैरह चेंज करना था कि 2-3 दिन 4 दिन से यही बिछा हुआ था। तो क्या है, मुझे फीलिंग नहीं आ रही थी, तो आज मुझे लग रहा था ना कि मैं बेडशीट चेंज करूँगी ना तभी अच्छा लगेगा मेरे को, क्योंकि क्या है उससे ना पॉजिटिव वाइब आती है। तो ये सब करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चादर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे, ऐसे तो कल करती हूँ या तो आज भी कर देती हूँ, कभी कल भी कर देती हूँ, लेकिन आज मैं सोची कि आज ही लगे हाथ कर देती हूँ। कल भी बहुत सारे काम रहेंगे और निकाल के इसको ना लगे हाथ धो भी दूँगी, क्योंकि डेली आजकल मशीन ना चल ही रहा है। भले ही थोड़ा सा कपड़ा रहता है, लेकिन ना मैं चला देती हूँ, जिससे ना घर के बच्चे के कपड़े होते हैं, हस्बैंड के रहते हैं, हमारे रहते हैं, तो वो धुल जाते हैं और अच्छे से। और इतना बैठ करके ना उसको खींचने का मेरे पास हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज किया। देखिए अब अच्छा लगेगा। और ना आप लोग ऐसा करके देखिएगा, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो वीकनेस लग रही है, तो आप अपना जो कपड़े हैं या तो रहन सहन बदल दीजिए, या तो बेडशीट चेंज कर दिए। देखिए आपको ना खुद ही पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी। तो यहाँ पे बेडशीट चेंज करके तकिया कवर मैं थोड़ा सा बैठ के लगाई, क्योंकि खड़ा बहुत देर तक मुझे नहीं रहना है। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ गर्म पानी गुनगुना, हस्बैंड ला करके रखे थे, तो सभी ने पी लिया है, सब उठ गए हैं घर में। और मेरे से पहले ही सब उठ गए थे गाइस, क्योंकि ना मेरा ना आज नींद 4:20 पर, आजकल ऐसा हो रहा है ना कि 5 बजने का टाइम नहीं देखती मैं। मेरा ना 4, साढ़े 4 बजे, 4:15 बजे नींद खुल जाता है अपने आप। और उसके बाद मैं चिल्लाना बच्चों को चिल्लाने लगती हूँ, उठो तुम लोग, क्योंकि बेटी को खासकर मैं जगाती हूँ। फिर भी उठते उठते वहीं 5 बजे के आसपास ही उठते हैं। तो आज तो मेरा बिल्कुल नींद खुल गया था, तो मैं सोची कब से उठ जाऊँ, लेकिन हस्बैंड बोले नहीं फालतू उठ करके तो मत करना, गिर जाओगी तो चोट वोट लग जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं ना आराम से अभी उठी हूँ, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा लग करके बेटी के साथ काम करवा लूँगी ना, तो उससे क्या है कि काम भी हो जाएगा और साथ में अच्छे से रहेगा भी, घर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। बच्चों के काम करने में और खुद से लग के काम करवाने में कुछ अंतर रहता है ना, उससे वो सीखते भी हैं
और उसके बाद ना साथ में लगे रहो ना तो उनका भी मन रहता है कि हाँ मम्मी लगी हुई है, काम कर रही हैं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट अच्छे से चेंज कर दिया था और उसके बाद पानी भी आज मैंने 1.5-2 गिलास पी लिया है, क्योंकि ना थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। नहीं, थोड़ा सा गुनगुना जो पानी होता है ना सुबह पियो ना तो गले के लिए भी अच्छा होता है। और पानी कभी भी ना ऐसे इकट्ठा मत पी लिया करिए। जब भी सुबह का पानी आप लोग पीजिए, रुक रुक करके जो हमारा सलाइवा मतलब लार होता है ना वो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबेरे उठते ही आप लोग बस खटाखट पानी अगर नहीं पिलाता है तो थोड़ा थोड़ा पीने की कोशिश करिए। और यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर दी, उसके बाद सोच रही थी थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर देती हूँ लगे हाथ। तो जब काम करने लगो ना तो जैसे मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं ये भी कर लो वो भी कर लो। तो यहाँ पे जो टेडी बियर है वो गंदा हो गया था। तो मैं बेटी से बोल रही हूँ कई दिन से कि इसको साफ़ कर लो, छुट्टी हो गई है अब गर्मी की तो थोड़ा फ्री रहते ही हैं बच्चे। तो मैं बोली लगे हाथ इसको साफ़ कर लो, अच्छा नहीं लगता ना, गंदा लगता है। पहले ये लोग छोटे थे तो मैं पूरा चीज़ बहुत सारे सॉफ्ट टाइप से यहाँ लगे रहते थे, तो मैं इसको धुल करके अच्छे से रखती थी कि ये लोग उससे खेलते थे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं फिर तो मैं बोली इसको धुल लो, तो बोली हाँ धुल लूँगी, रोज़ आजकल कर रही है। देखिए शुभ मुहूर्त कब आता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को सेट कर रही हूँ और लगे हाथ ना थोड़ा थोड़ा हाथ मार लूँगी, क्योंकि कल तो मराया ही नहीं बिल्कुल है, क्योंकि बेटी थी अपने ही से जो करी है। और उसके बाद कल हो जाएगा थर्सडे, तो थर्सडे के दिन ये क्लीनिंग का थोड़ा कम ही रहेगा। तो मैं सोच रही थी लगे हाथ ना आज ही कर लेती हूँ। और क्या है ना गाइस, रोज़ आजकल बारिश हो जा रही है, डेली का काम है कि शाम सुबह हल्का धूप बहुत अच्छा निकलेगा, शाम होते होते ना जैसे एक अंधेरा छाने लगेगा और उसके बाद एक बार एक झोंका बारिश आना ही आना रहता है। मतलब एकदम मिट्टी डस्ट वाला आएगा हवा और उसके बाद ना बारिश हो जाएगी। तो रेगुलर हो रहा है। तो दिन में ना बहुत गर्म होता है, रात में ठंडक हो जाती है। इसी की वजह से जो ये मौसम बदल रहा है ना, ये सब बीमारियों का घर है। तो यहाँ पे ऐसा ही मौसम है। और अभी ना बहुत उमस है, सुबह सुबह ना बहुत उमस था। तो आज मैं तो छत पे गई नहीं, क्योंकि जो मैं संडे के दिन गई थी ना उसी दिन मेरे आने के बाद ही से मैंने काम तो कर लिया था, उसी के बाद से मेरा तबीयत ख़राब हुआ था, बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। लो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, दम नीचे गिर गया था, जिसमें मैं चलने की बात छोड़िए, जब मैं बेड पे लेटी थी ना तब भी मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था। तो उसमें मैं एक एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ, बीपी लो वालों के लिए है, तो वो आगे मैं शेयर कर दूँगी आप लोग को, वो ले रखा करिए अपने घर में, जिससे ना कि आपको इंस्टेंट आराम मिल जाएगा। और वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत कम पैसे का है लेकिन कमाल का चीज़ है। तो जिस दिन से मुझे मिला है तो मैं तो वो रखती हूँ, तुरंत ही मैंने मंगाया और ये उसको लेना शुरू किया, इसलिए मैं आज चल पा रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे सब चीज़ें ठीक हो गई थी, तो मैं सोची ना झाड़ू अच्छे से मैं लगा देती हूँ, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होता है ना घर का झाड़ू, डस्टिंग के बाद झाड़ू लगाना। क्योंकि अगर आप झाड़ू अच्छे से लगा देते हो ना तो घर का कचरा तो 90% चला जाता है। मतलब झाड़ू अच्छे से लगना चाहिए, क्योंकि डस्ट वगैरह जितने कचरा होते हैं ना वो सब उसी में निकल जाते हैं। इसलिए लगे हाथ में ना धीरे धीरे करके अच्छे से झाड़ू मार दे रही हूँ। और बेटी तो मना कर रही थी कि मम्मा हम मार देंगे, लेकिन मैं बोली नहीं नहीं मुझे भी कुछ करने दो, उससे क्या है ना कि अंदर ताकत आएगी और ना ठीक भी लगेगा कि हाँ मैं कर ले रही हूँ। तो जो काम हो सके वो मैं कर ले रही थी ऐसे ही। और उसके बाद वो कुछ और भी जो गिलास था ना जो हम लोग दूध पी करके रात में रखते हैं, तो वो वाला सब वो धुल ले रही थी, उधर जा करके बोली मैं धुल देती हूँ। और उसके तब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ली। तो सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और यहाँ पे हस्बैंड भी ना नहा करके आ गए थे। गाइस यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ जो हंस रहे थे वो बेटे के लिए। मैं ना झाड़ू खोज रही थी कि कहाँ है झाड़ू, और मुझे मिल नहीं रहा था। मैं एक ही जगह बहुत छिपा करके झाड़ू रखती हूँ, कभी भी झाड़ू को ना ऐसे खुले कहीं भी मत रख दिया करिए आप लोग। तो रखती हूँ, तो मैं वहाँ पे खोज रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था। फिर पता चला कि ऊपर से बेटा लेकर के आया। मतलब ऊपर क्या करने ले गए थे, तो बोला ना वो साफ़ करने, जबकि मैंने इतने अच्छे से साफ़ किया है अभी छत। और बारिश हो रही है तो बह भी जा रहा है जो भी डस्ट वगैरह है, फिर भी वो गए थे, क्योंकि वो योगा मैट लेकर के आए हैं। दिखाऊंगी, मैंने दिखाया ही नहीं आप लोगों को। और उसी से योगा वो ऊपर जा कर के ना कर रहे थे। तो वही होता है ना कि जो घर में बड़े करते हैं ना, बच्चे भी देख करके धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हम बहुत अच्छे से बेटी ने अच्छे से पूप जैसे मैं लगाती हूँ वैसे ही मैं पोछा लगवा दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि अब तुम जाओ नहा धो लो और इधर का साफ़ सफाई मैं कर दूँगी। और क्योंकि अभी कपड़े धुलने हैं ना ढेर सारे, तो मैं सोची लगे हाथ मैं ही धुल लूँगी। और यहाँ पे अच्छे से मिट्टी उट्टी जो होगा ना वो मैं बहा दूँगी और थोड़ा सा पानी भी पेड़ पौधों को दे दूँगी। तो ये सारा काम तो मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है। और ये 2 गमले हैं ना गाइस, इधर मैंने रखा है, इसमें भी मिट्टी सूख जाता है तभी मैं पानी देती हूँ। यहाँ का जो पौधा था वो सूख गया और ख़राब हो गया, तो ये अपने आप कुछ निकल रहा है, तो मैं इसको चेक कर रही हूँ कि इसको पानी दे दे कि क्या निकल रहा है और देखते हैं क्या है, नहीं तो फिर दूसरा पौधा कुछ लगाऊंगी। 37 मिनट हो रहा है, काम हो गया है, मैं जा रही हूँ नहाने। मन तो करा थोड़ा सा बैठूँ लेकिन नहीं, टाइम से काम निपट जाता तो ज़्यादा अच्छा है। और मेरी हालत देख सकते हैं कैसा लग रहा है, 1-2 दिन में, 2 दिन का 3-4 दिन से तबीयत ख़राब हो गया। अभी थोड़ा ठीक है, ठीक हो जाऊंगी। तो गाइस यही है कि घर की जो महिलाएं होती हैं ना उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं ना कि मन हो चाहे ना हो, तबीयत ख़राब हो, कैसे भी घर को मैनेज करना ही रहता है। और घर के जो छोटे मोटे काम हो या बड़े हो वो भी सभी करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटें, क्योंकि हम जब करते हैं ना तो हमारा मन वहीं में लगा रहता है। ये जो भी हाउसवाइफ होंगी ना वो मेरे बातों से रिलेट कर पाएंगी। तो यही है कि हमारा मन नहीं होता है, यहाँ पे चॉइस नहीं पूछी जाती कि करना है कि नहीं करना है, यहाँ पे जिम्मेदारी होती है और उसको निभाना रहता है। तो ये होता है हमारे साथ। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े थे, धुल गए थे, तो मैं लगे हाथ ना सोच रही थी कि इसको ड्रायर में डाल दूँगी तो जल्दी से सूख भी जाता है गाइस। और ना 1-2 घंटे में इसको उतार भी ले आते हैं, नहीं तो ऐसे धूप रहता है बहुत ज़्यादा ना तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मैं तो नीचे ही डाल देती हूँ अगर कम रहते हैं तो, लेकिन अभी चादर वगैरह है ना तो फिर ना थोड़ा सा ज़्यादा जब कपड़ा रहता है, और मैं सोच रही थी ना कि ठंडी में कपड़े ज़्यादा हैं गर्मी में कम हो जाएंगे, लेकिन मेरे तो डेली के कपड़े इतने रहते हैं तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ कि कपड़े आते कहाँ से हैं। चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, कपड़े डेली के रहते हैं मेरे को, 1-2 बाल्टी धोना रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा धो करके रेडी होकर के आ गई थी, सूर्य को जल दे रही थी। और उसके बाद ना आज थोड़ा सा बादल टाइप है, उमस है और बहुत ही गर्मी है गैस। आज थोड़ा सा मौसम ना थोड़ा सा हवा भी नहीं चल रहा है और देखिए बादल भी है। अभी तो वैसे सुबह ही है, 7 बजा होगा, 7 सवा 7 ऐसे ही बजा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन मतलब जो सुहाना मौसम होता है, मैं डेली आती हूँ जो ना, तो वो वाला मौसम नहीं था, बादल था और बहुत ही उमस भरा गर्मी था। तो समझ में नहीं आ रहा था, यह वाली जो गर्मी होती है ना गैस वो बेचैनी वाली होती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े भी मैंने डाल दिए थे। मेरा तार जो ये है रस्सी ना कपड़े डालने वाला वो थोड़ा सा नीचे लटक जा रहा था, इसको भी हस्बैंड से बोल के मुझे इसको टाइट करवाना है। इतने सारे देखिए कपड़े कितने हो गए। तो वही होता है ना कि दिखने में लगता है कि 1-2 है और उसके बाद ज़्यादा हो जाता है। आज मैंने बाल धो करके नहाया गया, इससे बड़ा आराम मिला मुझे, क्योंकि जब मैं बाल धो रही थी ना तो इतना गर्म, मतलब इतना जैसे लग रहा था ना कि कितना गर्मी, मतलब पानी ठंडा था फिर भी एकदम गर्म निकल रहा था सिर से, इतनी गर्मी हो गई है ना। तो उसके वजह से अब बड़ा आराम मिलता है, बाल धो करके नहा लो फिर तो ना जैसे लगता है कुछ उतर गया सिर से। तो यहाँ पे मैंने बाल धो के इसलिए भी नहाया क्योंकि कल है शादी में मुझे जाना। ऐसे 3-4 दिन से शादियों का सारा फंक्शन चल रहा है मेरे, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी, तबीयत ख़राब है। कल है शादी और आज है शाम को संगीत, तो संगीत में तो मेरा नहीं जाना होगा, अब मैं डायरेक्ट शादी में ही पहुँचूँगी। तो यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से साफ़ कर दिया था माता जी कमरा और पोछा ओछा लगा करके यहाँ पे चल रही थी हमारी आरती। और बेटा भी आ गया था नहा धो के, ये सोचा था ना कि मम्मा आप चलिए मैं आ जाऊँगा हेल्प करने, लेकिन मैं आई तो फटाफट काम में लग गई, तो ये बाद में आया, बोला अब आप बैठ जाइए मैं करता हूँ। मैं बोली अब तो सारा काम मैं कर ही चुकी हूँ। तो देखिए चंदन टीका कैसे लगाए हैं और मेरे को भी बोल रहे थे कि लाइए आपको भी लगा देता हूँ। तो यही है ना कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे मंदिर से, ये पहले ही नहा धो के चले गए थे। तो यहाँ पे बज रहा था गाइस, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमको लग रहा है 8 बज रहा था। मैंने घड़ी तो नहीं देखा था, लेकिन चलिए आगे मैं घड़ी दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं कटलरी नाश्ता बनाने की तैयारी चल रही है और हस्बैंड पूछ रहे थे कि क्या नाश्ता बनाओगी।
मैं बोली ना कि ये हरा हरा आया हुआ है, कोहड़ा आया हम लोग तो बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, कद्दू कोई बोलता है, क्या बोलता है। तो इसको मैं ना बातों बातों में कट करने लगी, लेकिन हो गया, मैं फिर बेटा को बुला ली कि इसको आकर के कट कर दो। तो हस्बैंड बोले कि कट तो करवा रही हूँ लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। मैं बोली क्यों? तो बोले नहीं, मैं कहीं जा रहा हूँ, आऊँगा लंच के टाइम पे, तो लंच बनाना डायरेक्ट। तो मैं बोली कि लो, अब ऐसा है तो मतलब मेन टाइम में ना कभी कभी रेसिपी हम लोग का जो मेन्यू होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बेटे का मन था सेक पीने का, किसी का मन था वो खाने का। तो मैं चली चलो इसको इस साइड में रख देते हैं, अब इसको नहीं बनाएंगे हम लोग। अब चले इनका शेक बना करके दे देते हैं, क्योंकि इनको पीना था। हस्बैंड भी बनाना लेकर के आ गए थे जब फल लेने गए थे। तो मैं बोली कल थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे को ये व्रत रहते हैं तो हमारे यहाँ खाते नहीं है केला, तो ख़राब हो जाता है आजकल ना, पका हुआ रहता है तो फल जल्दी से गल जाता है। मैं बोली चलो ले जाओ। यहाँ पे मैंने केला डाल दिया था, थोड़ा सा गैस में डाली थी मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है ना वो डाल के मैंने बनाया, चीनी नहीं डाला है, दूध डाल दिया था मलाई वाला, और बहुत ही क्रीमी और बढ़िया बनता है और बहुत ही अच्छा सेक बनता है। तो इसमें मैं काजू और बादाम भी डालती हूँ, लेकिन अभी सादा ही बना था, लेकिन वो भी टेस्टी लगता है। और मैं अपने लिए फिर अनार काट ली थी कि लाए थे हस्बैंड कि थोड़ा सा खाओ, तो यहाँ पे मैं अपने लिए अनार काट ली थी, क्योंकि मुझे ना सेक नहीं पीना था। तो अभी बेटी आएगी तो उसका जो मन रहेगा तो बना लेगी, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा आराम से बैठ के खा के। गाइस अभी बज रहा था 8 बजे, मेरा नहीं नाश्ते का ये लोग कर लिए थे। उसके बाद मैं लग गई थी फिर से नाश्ता बनाने, और मैं बनाऊँगी फटाफट इंस्टेंट बनने वाला सबसे ईजी है जो ब्रेकफास्ट है वो है उत्पम। सबसे जल्दी और फटाफट कुछ समझ में नहीं आए तो आप उसमें सूजी ले लीजिए अपने हिसाब से, और थोड़ा सा दही, मेरे घर का दही बना है और ये गाय के दूध का है, हम लोग गाय का ही दूध इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बचपन से मैंने गाय का ही दूध खाया पिया ना, तो आदत है। और यहाँ पे मैंने जो भी मेरे पास सब्ज़ी तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, और ये गाजर था और प्याज। तो प्याज मैंने एक ही लिया था, लेकिन बेटी ने थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा कटवाया कि उसको ना उत्पम में ना प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छा लगता है। और मुझे टमाटर नहीं डालने दी, बोली नहीं टमाटर मत डालिएगा, मेरे को टमाटर पसंद है। मैं बोली चलो बिना टमाटर के ही बना देती हूँ आज भाई। और यहाँ पे देखिए ये अच्छे से पेस्ट बन गया है, रेडी हो गया था। और इसको मैंने 10 मिनट छोड़ दिया था, जब तक ये सब्जियां कट कर रही थी ना। तो सबसे पहले मैंने उसको फुला दिया था, क्योंकि 10 मिनट आप फुला देंगी ना तो उसका पानी सोख लेता है और फूल जाता है, तो वो अच्छा बनता है। तुरंत वाला जो बनाएंगी ना तो वो उसका अलग बनेगा, और थोड़ा सा 10 मिनट छोड़ देंगे आप, 20 मिनट 15 मिनट, तो बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए मैंने फैला दिया था। और इसमें सबसे अच्छा चीज़, अगर आपको अच्छा और अच्छा खाना है रेस्टोरेंट स्टाइल में जैसे उसको बाज़ार में मिलता है, तो आप इसमें थोड़ा सा कट करके बटर डाल दीजिए। जो बटर डालने का, बटर से सेकाएगा ये ना, उसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है। तो ये रेस्टोरेंट में आप जाएंगी ना, इसी तरीके से सेक के देते हैं, बटर डाल के और थोड़ा सा पनीर डाल के कट करके गाइस, और बहुत ही महंगा देते हैं एक उत्पम। मैंने बहुत पहले खाया था, अभी तो 10 सालों से मैंने खाया ही नहीं है बाज़ार में, क्योंकि मैं खुद ही जब तक बनाने लगी हूँ। पहले बहुत शौक था ना चल बच्चों से यहाँ वहाँ घूम के खाने का, अब तो लगता है अपने हाथ का बना है, जब से खाने लगी हूँ ना तब से ज़्यादा मुझे पसंद आता है खुद ही बना लो। तो यहाँ पे मैंने ये एनर्जल पाउडर लिया है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा फिर से वीकनेस होने लगी थी, तो मैं सुबह शाम ले भी रही हूँ, 2 चम्मच कम से कम डालने की कोशिश करती हूँ। एनर्जल पाउडर इसका नाम है, इस तरह के पाउच में आता है। जिसका भी बीपी लो होता है ना उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, और ये 30-40 रुपये का मिलता है गाइस, रख लीजिए एक तो, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है ना, बहुत दिनों के बाद मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है, ऐसे होता नहीं है। तो ये देखिए मैंने फिर चली गई थी पीने, और इस तवा पे छोड़ दिया था, लेकिन बहुत अच्छा क्रंची हुआ था, जला नहीं है, क्रंची क्रंची बढ़िया हुआ था और ऐसे सिक गया था। तो यहाँ पे मैंने दूसरा चढ़ा दिया है, और अब ले जा कर के सबसे पहले मैं अपने बेटे को दे रही हूँ, खाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर कर लेंगे, ज़्यादा बनाना नहीं है मुझे गाइस, एक दो करके ही सब नाश्ता करेंगे, क्योंकि अभी बेटी ने भी अपना शेक बना करके पिया है, तो सब आराम से अपना खा पी चुके हैं। एक बार दोबारा खाना ऐसे नाश्ता कर रहे हैं हम लोग, तो ये बस ऐसे ही बन जाएगा, थोड़ा सा हम लोग खा लेंगे, फिर हम लोग लंच बनाएंगे हस्बैंड के लिए ना, तो फिर दोबारा खाने हल्का हल्का ठीक रहता है, नाश्ता करते रहो। और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तरबूज आ रहा है, सत्तू है, माठा है, दही है, लस्सी बना लो, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं घर में खाने के लिए।
तो यहाँ पे मैंने सारा बना दिया था। उसके बाद किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। उधर रखा है कद्दू, अभी कटा हुआ है, फिर उसको मैं बनाऊँगी भी बाद में। और उसके बाद मैं चल लूँगी, अब आराम से नाश्ता करूँगी। तो ऐसे ही हमारा काम जो होता है गाइस ना, वो मैनेज होता है। जैसे बीमारी में तबीयत जब ख़राब है तो मेरा ऐसे ही काम मैनेज होता है। और ऐसे ही मोटिवेशन बच्चों को देख कर के, घर के कामों को देख कर के मिलता है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद है। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।